नमस्कार दोस्तों, बीएस भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो 6th चैप्टर है द अर्थ। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक से उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, द जिसको आर्टिस्ट लिखा गया है ठीक है। सिगा नओया के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? सिगा नओया के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक छोटा सा लड़का होता है जो कि महज 5 या 6 साल का होता है। चलिए देखते कितना उम्र है उसका। उस लड़का को जो है क्या कहते हैं, कद्दू जो है, लौकी जो है उसको बहुत पसंद है। आजकल लोग को, बच्चे सबको लड़की को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बच्चा को लौकी में ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो बच्चा को लौकी पसंद है। मतलब लौकी में वो क्या कहते हैं, रिसर्च करते रहता है, कुछ न कुछ वो नया नया चीज़ ढूंढते रहता है, उसमें खोज करते रहता है। उसको पेंटिंग करना लौकी का अच्छा लगता है। ये देखिए, चलिए क्या क्या है इस कहानी में हम लोग थोड़ा सुनते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, जो एक छोटे से एक लड़का को या बालक को कहा जाए कि उसको जिस चीज़ में रुचि रहता है उस चीज़ को लोग करने नहीं देता। आज के ज़माना में या युग में इस तरह से चल रहा है। तो देखिए हम चलते हैं क्या कर रहा है। लेखक जो है द आर्टिस्ट, इसमें जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? सिगा नओया के द्वारा लिखा गया है। सिगा नओया, देखिए इसमें जानेंगे हम लोग कि सिगा नओया वाज बॉर्न इन 1883, यानी कि उनका जन्म जो है सिगा नओया का 1883 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 1971 में हुआ, 1971 में मृत्यु हुआ। इज सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जापानी लघु कथा लेखक है ये। कौन? जो सिगा नओया है ये। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपुल ऑफ देयर कल्चर। उन्होंने अपने लेखों और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से लिखा है उन्होंने। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय। यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें एक जो कहानी है यह हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है एक प्रतिभाशाली जापानी लड़के की है, जिसका नाम क्या है? सेबी। क्या नाम है उसका? सेबी। क्या नाम है लड़का का? सेबी, याद रखिएगा। और जो लिखा गया है किसके द्वारा? आप लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा सिगा नओया के द्वारा लिखा गया है यह, जिसका जन्म जो है 1883 में हुआ, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और मृत्यु कब हुआ? 1971 में हुआ। ठीक है, आशा एक समझ रहे हैं आप लोग। जो जापान के एक छोटे से स्टोरी राइटर है, यानी कि कहानी लेखक है। ठीक है, लघु कथावाचक है। अब इसमें समझना है कि जो एक प्रतिभाशाली लड़का है जापान का, जिसका नाम है सेबी, जो उन्होंने क्या कहते हैं, दुनिया में पेश करता है, जो कुछ अपनी कला जो है वो अपने दुनिया के सामने पेश करना चाहता है, करता है। यह दर्शाता है कि हाउ ही एडल्ट वर्ल्ड ऑफ्टेन कॉजेस डैमेज टू सच टैलेंट्स। कैसे उस बच्चे की जो प्रतिभा था उनको नुकसान पहुंचाया जाता है यहाँ के दुनिया के लोगों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। इसमें हम चर्चा करेंगे और यही कहानी में इसमें बताया गया है। क्या कहते हैं, सिगा नओया के द्वारा बताया गया है इसमें। तो चलिए हम चालू करते हैं इसको, द आर्टिस्ट को। वीडियो लंबी हो जाएगी तो याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा धैर्य बना के देखते रहिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहे हैं आपको। पैराग्राफ फर्स्ट में कर रहा है सेबी पेरेंट्स न्यू। सेबी के अभिभावक वह जानते थे दैट ही ऑफ्टेन वेंट आउट बाय हिमसेल्फ गार्ड्स। उनके माता पिता जानते थे कि वह अपने लिए कद्दू खरीदने अक्सर बाहर जाया करता था। देखिए, उनके माता पिता को पता था कि वह अपने लिए क्या करता था, वह कद्दू खरीदने के लिए जो है अक्सर वह बाहर जाया करता था। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू एन। वह उसे कुछ एन, यानी जापानी मुद्रा को एन कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो लड़का जो है कद्दू जो है कुछ एन में जो है खरीद लेता था और अपने घर चलाता था। एंड सुन हैड ए, और जल्द ही जो है एज सुन हैड ए साइलेजिबल कलेक्शन, और कुछ ही समय में उसके पास कद्दू का जो है अच्छा खासा जखीरा यानी संग्रह हो गया था। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कद्दू जमा कर लिया था खरीद करके। वेन ही कैम होम
जब वो कभी घर आता था, ही वुड फर्स्ट वी बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। सबसे पहले वो कद्दू की ऊपरी भाग पर बढ़िया सा एक छेद करता था। देखिए, लड़का जब कद्दू लाता था घर खरीद करके, तो सबसे पहले क्या करता था, उस कद्दू की ऊपरी भाग पर जो है बढ़िया सा एक छेद करता था और बीज को बाहर निकालता था, उसमें से बीज को बाहर निकालता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिव्स टू गेट राइट ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड्स स्मेल। देखिए, उसमें से क्या करता था, उसमें से जो बीज था उसको निकाल लेता था। उसके बाद उसमें क्या करता था, उसके बाद उस कद्दू में बदबूदार गंध से बचने के लिए जो है चाय की पत्ती का उस पर लेप चढ़ाता था। समझ में आ गया ना, क्या चढ़ाता था, बदबूदार क्या कहते हैं, महक से बचने के लिए उस पर चाय की पत्ती का क्या करता था, लेप चढ़ाता था। ठीक है। He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully published the surface। उसके बाद जो है वह सेक, जिसे यानी कि वो जो लड़का सेक बनाता था किसका, जो चाय की पत्ती का, उसको क्या करता था, वह सेक जिसने क्या कहते हैं अपने पिता के खाली कप से संजोया यानी बचाया था एंड निकाला था कर ध्यानपूर्वक कद्दू के सतह पर लेप चढ़ाता था। यानी कि वो चाय पत्ती से क्या करता था, जब उसके पिताजी सब चाय पीते थे तो चाय पीने के बाद जो उसमें कप में जो चाय पत्ती सब बचता था उसका वो क्या करता था, उस वेस्ट मटेरियल का लेप बना करके और उस कद्दू के ऊपर क्या करता था, वो लगाता था। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करा आगे। नोट, एक पॉइंट यहाँ याद रखना आपको कि जब सेबी का पिता सेक यानी जापानी में पे पदार्थ जो चावल के से बनता है, कहा जाता है कि वो पी लेता था, तब से भी उस ग्लास से में बचे जो 2 बूंद सेक को जमा कर लेता था और जिसका इस्तेमाल जो है वो क्या करता था, कद्दू के लेप चढ़ाने के लिए करता था वो। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि पैराग्राफ 2 में कह रहा है कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। सेबी कद्दू का शौकीन था, सेबी को कद्दू बहुत पसंद था, वो कद्दू का शौकीन था, उसको कद्दू पे चित्रकारी करने का बड़ा शौक था। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, एक दिन जब वह समुद्र के किनारे मटर गश्ती कर रहा था ना, एब्जॉर्ब्ड इन हिज, जब वो एक दिन की बात है, घटना है कि जब वो समुद्र किनारे मटर गश्ती मतलब खेल रहा था अपना बैठ के अपना, हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपनी जो प्रिय सब्जेक्ट, जो उनका क्या प्रिय सब्जेक्ट था, जो कद्दू पे जो रिसर्च करना, वो रिसर्च कर रहा था, उसी में लीन था, खोया हुआ था। ही वॉज स्ट्रगल बाय एन अनयूजुअल साइट, वह एक दृश्य को देखता है, अजीब नज़ारा देखता है और चौंक गया। ठीक है। ही कैच ए ग्लिम्प्स ऑफ द belt elongated head of an old man shooting off out of one of the huts by the beach। वह एक बूढ़ा टकला आदमी जिसका चौड़ा सर था को एक झलक देखा, एक बार देखा, जो समुंदर के किनारे जो है एक झोपड़ी से जल्दी से निकला। वाट क्या कहते हैं स्प्लेंडिड गार्ड थाउट सेबी, कितना उत्तम कद्दू है, सेबी ने सोचा। देखिए, वो लड़का इतना लीन था अपनी क्या कहते हैं सब्जेक्ट में, यानी कि कद्दू के रिसर्च में, कि उन्हें एक बूढ़ा टकला जो है कोई दिखा झोपड़ी के बगल में, क्योंकि अब स्नान उस्नान कर रहा होगा, हो सकता है बैठा होगा, वो भी घूमने आया होगा। तो ये जो देखा उस टकला आदमी को, उसके सर पे बाल नहीं था, उनको देखा, तो उनको देख करके इसको लगा कि देखो कद्दू कितना अच्छा कद्दू है। देखिए, जैसे ही फिर दूसरा बार देखा तो वहाँ से वो गायब। तो इन्हें लगा कि ओह माय गॉड, मैं कितना खो चुका हूँ अपने सब्जेक्ट में, कद्दू के रिसर्च पे। फिर देखिए, उन्होंने एक झलक देखा तो उन्हें समुद्र किनारे जो है झोपड़ी में जल्दी से वहाँ निकला एंड कितना उत्तम कद्दू है उन्होंने उसका। सेबी ने सोचा द ओल्ड मैन डिस्पेयर्ड फ्रॉम साइट, बूढ़ा आदमी नज़र से ओझल हो गया। सेबी जैसे सोच रहा कि ये कितना अच्छा कद्दू है, उतने देर में क्या हुआ, बूढ़ा आदमी जो नज़र से क्या हो गया, ओझल हो गया, मतलब गायब हो गया, उससे निकल गया।
वैगिंग हिज ब्लैड पिन पैथ, उलझन में अपना सर खुजलाते हुए उन्होंने मतलब वो उलझन में फंस गया कि अरे यार मुझसे कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। ओनली देन डिड सेवी रियलाइज हिज मिस्टेक, तब उसे जा करके अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह कद्दू नहीं, वह तो बूढ़े आदमी का क्या था, सिर था, उसे मिस्टेक हो गया। देखिए, एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और वह वहाँ खड़े होकर के खुद पर जोर जोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वह घर तक हंसते हंसते आया। बताइए इतना कितना मगन हो गया था वो कद्दू के रिसर्च पे कि वो भूल गया कि किसी आदमी का सर है। बताइए, हाँ, तब उसको अपने आप पे हंसी आता है कि अरे भाई कि ये तो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। बताओ, हम उसको भी उसके सर टकला को कद्दू समझ रहे थे। देखिए पैराग्राफ थर्ड में क्या कर रहा है कि वेन एवर ही पास्ड, जब कभी वह गुजरता, एक ग्रोसरी, एक किनारे की दुकान से, एक क्यूरियो शॉप, एक अनोखी वस्तु की दुकान से, एक कन्फेक्टर, एक मिठाई वाले के पास से, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, वह वास्तव में कोई भी जगह जहां कद्दू बिकता। ही स्टूड फॉर मिनट्स एंड इंड, वह किनारे पे 1 मिनट रुकता। हिज आई ग्लेड टू द विंडो, उसकी जो अपनी आँख को खिड़की को जो खोल करके, वो अपनी आँख की खिड़की को खोल करके और उससे कद्दू से क्या करता था, चिपका देता था। समझ में आ गया ना, यानी इतना इसको इंटरेस्ट था कद्दू में। एपेस क्या कहता है, देखिए ठीक है, अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट, वह कीमती फल को तारता रहता था। अब बताइए कद्दू में उसको कितना इंटरेस्ट है। आज के बच्चा को किस में इंटरेस्ट रहता है, कमेंट कीजिए। खैर आप लोग समझदार हैं, और इस लड़का को एक कद्दू में इंटरेस्ट है। देखिए पैराग्राफ 4 में क्या करा है, सेबी बोल दिए मिस्टेक से। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वह अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही था। बताइए वो प्राथमिक विद्यालय में क्यों था, बताइए 12 वर्ष का लड़का है, 6 वर्ष का बच्चा को पहला में क्या कहते हैं जो है एडमिशन होता है, 5 वर्ष 6 वर्ष में एडमिशन हो लेता है। उसके बाद ये लड़का 12 वर्ष का हो गया तो इसको किस क्लास में होना चाहिए, क्लास 6 में होना चाहिए। और ये किस क्लास में, अभी तक प्राइमरी में था, प्राथमिक विद्यालय में ही था। यानी कहने का मतलब है कि यह अपने कक्षा में क्या हो रहा था, ये कक्षा में फेल हो रहा था। ठीक है, फेल हो रहा था। क्यों, क्योंकि इनका रिसर्च जो था इसके सर पे परवान चढ़ गया था। कहने का मतलब है कि इतने रिसर्च में खोवल था, ये अपने कद्दू के रिसर्च में पूरा मगन था कि यह अपने कक्षा में ये क्या हो रहा था, फेल पे फेल हो रहा था। 12 वर्ष में बच्चा जो है, या देखिएगा 14 वर्ष में 15 वर्ष में बच्चा मैट्रिक पास करता है, पता है ना आपको, और ये 12 वर्ष में जो है प्राथमिकी विद्यालय में पढ़ रहा था। बताइए, इसीलिए जो है इतना प्रमाण चढ़ गया था इसका कि ये रिसर्च मार रहा था। अभी तक वह प्राथमिक विद्यालय में ही था। आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद इंस्टेंट ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजली वांडरेड अबाउट द टाउन, क्या कहते हैं, टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स। वह जब क्लास बच्चे सब दूसरे बच्चे खेलने के बजाय दूसरे बच्चा सब खेलता रहता था, लेकिन ये क्या करता था, ये खेलता नहीं था, ये क्या करता था, ये आमतौर पर शहर के कद्दू को देखता था, देखने के लिए घूमता रहता था कि शहर में कद्दू कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, अच्छा कद्दू मिल जाए। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम को, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। वह क्या कहते हैं, पालथी मार करके वह क्या करता था, शाम के समय में पालथी मार करके बैठ जाता था और शाम क्या कक्ष के किनारे जो है वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और बाजार से लाए हुए जो वो फल जो वाला बाजार से लाता था, अपने नए फल यानी कद्दू पर काम करने लगता था। ठीक है, वो देखिए वो शाम के समय में डेली पलथी मार के बैठता था और वो काम अपनी जो रिसर्च था, वो जो नए फल जो लाया है कद्दू जो लाता था, उस पर वह रिसर्च करना चालू करता था। वेन ही हैड फिनिश्ड ट्रेटिंग इट, जब वह इस पर उपचार नक्काशी कर लेता था, तो ही प्राउड इन ए लिटिल सेक, वह थोड़ा सा सेक जो है वो क्या करता था, थोड़ा सा सेक डाल करके देता था। उसके बाद जो है इंसर्टेड यानी एक कॉर्क स्टॉपर और कॉर्क स्टॉपर जो चित्र देख करके घुसा देता था। ठीक है, विच ही हैड
क्या कहते हैं फैसिनेटेड हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही आकार दिया बनाया था। वार्प्ड इट इन ए टोटल, तितलियों की क्या कहते हैं तौलिया से इसे लपेट देता था। पुट दिस इन ए टीन एपिसिली किप्ट फॉर द पर्पस, टीन के डब्बे में क्या करता था उसको लपेट करके क्या करता था रखता था, ठीक है ना, रखा था। और मैं क्या कहते हैं मैं डाल देता था उसको, क्या कहता है टीन के डब्बे में खास क्या कहते हैं इसी के लिए रखा था, जिसमें वो क्या करता डालता था उसको रखता था। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग्स इन द क्या कहते हैं चारकोल फुट वार्मर, और अंत में सारी चीज को जो है वो चारकोल और क्या कहते हैं फुट वार्मर चित्र देखे में डाल देता था, ठीक है। और जो देन ही वेंट टू बेड, तब वह बिस्तर पर चला जाता था। यानी कि इस तरह से उनका डेली का रूटीन। एज सुन पैराग्राफ 5 में करा एज सुन एज ही वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह अगली सुबह जगता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामाइन गार्ड, जब वह अगली सुबह जगता तो वह क्या करता था टीन को खोलता था और कद्दू को जांचता था। देन स्किन वुड बी थॉली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के उपचार से छिलका अच्छी तरह से मसुआ यानी गीला हो जाता था। कितना देखिए रिसर्च कर रहा था लड़का एक तरह से इससे। सेबी वुड ग्रेज एडोरिंगली एट द हिज टीश्योर, सेबी अपनी कीमती निधि खजाना को प्यार से टकटकी लगा कर देखता था, सॉरी मिस्टेक हो गया, टकटकी लगा कर देखता था। बिफोर टाइपिंग क्या कहते हैं बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड क्या कहते हैं हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, एक धागे से बीच में क्या कहते हैं चारों ओर बांधने धूप में सूखने के लिए टांगने से पहले। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, फिर वह स्कूल की ओर प्रस्थान करता। देखिए उसका नियम था कि उसको रात में क्या करता था उसको पहले तो शाम में लाता था, लाने के बाद जो उस पर रिसर्च मारता था, यानी कि उसको जो बिया हुआ निकाल करके उसमें जो है लेप लगाता था, लेप चढ़ाने के बाद जो है उसके बाद उसको तौलिया से लपेटता, तो लपेटने के बाद जो उसको टीन के बर्तन रखता था और सुबह में उठा तो देखता है कि उसमें नमी आता है। उसके बाद जो है सुखाने के लिए उसको नमी आने के बाद जो उस पर ढेर सारा उसको पॉलिश करता था, पॉलिश करने के बाद उसको टांग के क्या करता था रख देता था, ठीक है। इस तरह से वह तब फिर क्या करता था स्कूल के ओर प्रस्थान करता था। बताइए जो बच्चा इस तरह से काम करेगा क्या वो रात को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए उसका पढ़ाई डल था, पढ़ाई बर्बाद हो गया था समझ तरह से। सेबी लिव्ड इन ए हैवर टाउन, सेबी जो है समुद्र किनारे एक शहर में रहता था। ऑल आउट इट्स वाज ऑफिशियली ए सिटी, हालांकि यह आधिकारिक तौर पर एक शहर था। वन क्लाउड वे वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। क्या कर रहा है कि कोई भी 20 मिनट के एक छोर से दूसरी छोर तक चला जा सकता था। 20 मिनट में जो है कर रहा है कि वह एक शहर था, शहर टाइप में था, तो वो शहर में जो है मतलब मान लीजिए लड़का जो है ना, बताइए ये बात क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है कि ये लड़का छोटे होता था ना तो इस शहर में जो है पूरे शहर चक्कर लगा रहा था। किस चीज़ के लिए? तो एक कद्दू खोजने के लिए जो है 20 मिनट में शहर मतलब ऐसा शहर टाइप का ये था, एक तरह से रहता शहर में रहता था। इस शहर जो है आप 20 मिनट में एक चक्कर लगा सकते थे पैदल चलते, तो इस टाइप का शहर था। तो मतलब ये पूरा इस शहर के इस कोना से लेकर इस कोना तक चक्कर लगा कर देखता था कि कहाँ कहाँ वो मिल रहा है कद्दू, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसको बताया जा रहा है कि हालांकि ये आधिकारिक तौर पे शहर था और ये लड़का जो है इसको 20 मिनट में इस शहर से उस शहर तक जो है इस शहर से उस शहर की ओर चला जा सकता था, ठीक है ना। सेबी वाज ऑलवेज वैंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट, सेबी हमेशा गलियों में भटकता रहता था, इसका काम था यही, समझ में आ गया ना। गली गली जो है टोला टोला मोहल्ला मोहल्ला भटकते रहता था ये। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, और जल्द ही उन सभी जगहों को जान लिया जहां कद्दू बिकता था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट, और बाजार में लगभग सभी प्रकार के कद्दू को पहचानता था, ठीक है। अगला देख क्या करा है, अगला करा है ही पैराशब्द में ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड क्या कहते हैं नार्ल्ड, देखिए जी साइलेंट है यहाँ पे, NARLD नार्ल्ड लिखा हुआ देखिए आप समझ गए होंगे। प्री सिक्योरली फॉर्मेड गार्ड यूजली फॉरवर्ड बाय कलेक्टर्स, वह आमतौर पर कलेक्टरों द्वारा अनुग्रहित पुराना ऐठा हुआ अजीब तरह से के कद्दू पर अधिक ध्यान नहीं देता था। द टाइप दैट
to सेवई was even and symmetrical उस पर प्रकार का कद्दू जो सेवी को आकर्षित करता था वो सुडोल और क्या था, समतल था। अब पूछेगा आपसे कि उस लड़का को जो सेवी को जो था उसको कैसन कद्दू पसंद आता था, तो जो आकर्षक करता था उसको तो लड़का कद्दू था सुडोल होना चाहिए, समझ, सीधा सुडोल सीधा एंड समतल होना चाहिए, प्लेन। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसा उसको कद्दू पसंद था। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहा है पैराग्राफ 8 में कह रहा है कि दैट यंगेस्ट, क्या कह रहा है, दैट यंगस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, जो तुम्हारा छोटू है लगता है साधारण दिखाई देने वाले को पसंद करता है। देखिए सुनिए क्या कह रहा है यहाँ पे, That youngest of yours only seems to like the ordinary looking ones, वो जो तुम्हारा छोटू है लगता है साधारण दिखाई देने वाले को पसंद करता है। Said a friend of his father who had come to call, उसके पिता को, उस पिता के दोस्त जो उसके क्या कहते हैं पिता से भेंट करने आए थे, कहा कि he pointed the boys, उसने लड़के की ओर इशारा किया, who was sitting the कॉर्नर, क्या कहते हैं ब्यूजली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गार्ड्स, जो एक कोने में एक सपाट गोल कद्दू पे पॉलिश करने में मगन था। देखिए एक पिताजी का जो एक मित्र आते हैं, किनके, जो सेवई के पिताजी के मित्र आते हैं और उनके पिताजी और उनका मित्र जो है दोनों बातचीत करते रहते हैं। उसी बातचीत के दौरान जो है इनके पिताजी के दोस्त का नज़र जो है सेवई के पड़ता है, जो कि लड़का जो है पूरा मगन था, लीन था, किस चीज़ में, वो जो है कद्दू पॉलिश करने में जो है लीन था वो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बातचीत होता है, ये कहता है हमको ये कद्दू पसंद है, ये कहता है कि ये पसंद है, लड़का सुनाई देता है कुछ और, ये लड़का कहता है कि ये मतलब इस टाइप से। देखिए क्या होता है आगे, करा फैंसी लैड, एक अलबेला बच्चा है, क्या बोला कि फैंसी ए लैड, एक अलबेला बच्चा है, स्पेंडिंग हिज टाइम, अपने समय बिता रहा है। ये कहता है, पिताजी कहता है कि एक अलबेला बच्चा है, क्या करेगा, कुछ काम नहीं मिलता है तो ये अपना इसी में टाइम बिताते रहता है। ठीक है ना, प्लेइंग अराउंड लाइक वाट डैट विथ गार्ड्स, यूं ही कद्दू के साथ खेल रहा है। उनके पिताजी थोड़ी पता था कि कद्दू के साथ ये वो कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो कर रहा है कि कद्दू के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। सैड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, किसको, उनके मित्र को कहा, गिविंग सेवई ए डिस्गस्टेड लुक, सेवई को तारते हुए कहा, सेवई की तरफ देखते हुए कहा, उसको उधर को इशारा करते हुए। अब कह रहा है सी हियर, इधर देखो, सेवई माई लैड, सेवई मेरे बच्चे इधर देखो। सैड द फ्रेंड, पिता ने कहा कि सेवई मेरे बच्चे इधर देखो। देयर नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉस्ट ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों का अंबार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं बेटा। वो क्या कर रहे हो तुम जमा, उसको छोड़ो, उस सब मत चक्कर में पड़ो, गंदगी फैला रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे दूर रहो। उसके पिता ने उसके दोस्त की तरफ देखते हुए उसको इशारा करते हुए कहा कि सोचा कि मतलब वो बच्चा जो है खेल रहा है तो ये देखिए हम इसको कहेंगे तो समझदार है, हट जाएगा, एक गंदा काम नहीं करेगा। उसे थोड़े पता था कि इसे इसका क्या वैल्यू है, वो बच्चा अपना मगन था। इट इज़ नॉट ए द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, तुम्हें मालूम है इन चीज़ों का भीड़ लगाने से कुछ नहीं होता है। व्हाट यू वांट टू डू फाइंड ऑन योर टू रियली अनयूजुअल वंस, तुम्हें तो एक या दो अनोखा कद्दू को ढूंढना चाहिए। ठीक है ना, इनमें बात कर रहा है, पिताजी कर रहा है, तुम्हें इन कद्दुओं में क्या रखा हुआ, तुम्हें अनोखा कद्दू को ढूंढना चाहिए जो स्पेशल हो, खास हो। पैराग्राफ 11 में कह रहा है कि आई प्रीफेयर दिस काइंड सैड सेवई, मैं इस तरह का कद्दू पसंद करता हूँ। सेवई ने कहा कि मैं इस तरह का कद्दू पसंद करता हूँ, जिन्होंने दिखाई कहा। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और बात यहीं रोक दो। ठीक है, और कहता है कि बात यहीं रोक दो। सेवई फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड, सेवई के पिता और उनके दोस्त ने कद्दू के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या बातें होता है। रिमेंबर दैट बेकिन ग्राउंड, याद है वो बेकिन जो कद्दू है, दे हैड एट द एग्रीकल्चरल लास्ट स्प्रिंग, जो वे लोग पिछले बसंत में कृषि के प्रदर्शन पर लाए थे। सैड दिस द फादर, पिता ने कहा कि दोस्त अहाँके याद यऽ कि मतलब जे छै ई कद्दू जे छै एहि समय मान लिए अपना सब मतलब उसको बोल रहे हैं कि
समझा रहे हैं उसको। देखिए तो इस तरह से पिता जो उनको दोस्त को बोल रहे हैं, तो अब वो लड़का शायद लगता है सुन जाता है। अब इट वाज ए रियल ब्यूटी वजंट, यह एक असली सौंदर्य था ही नहीं था, है ना। मतलब उनके पिताजी जो बात कर रहे हैं उनके दोस्त से, कह रहे हैं कि आपको याद है कि मतलब उस एक बार जो अपने लोग एग्रीकल्चर कृषि मेला गए थे, वहाँ पे अपने लोग कद्दू देखे थे उस बसंत ऋतु में, तो वही याद आ रहा है अपने लोग को। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग, वो हाँ मुझे याद है वो बड़ा वाला लंबा सा। वो कह रहा है पैराग्राफ 15 में कह रहा है कि एज सेवई लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, ज्यों ही सेवई ने उनके बातचीत को सुना, ठीक है ना, उनके बातचीत को सुना, ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, वह अंदर से हंस रहा था। द बेकिंग गार्ड हैड मेड क्वाइट ए स्टेयर एट द टाइम, उस समय बेकिंग कद्दू ने बहुत ही हलचल मचा रखा था, हर कोई उस कद्दू की तारीफ कर रहा था। बट वेन ही हैड गॉन टू सी, लेकिन जब वह सेवई उसे देखने गया था, हैविंग नो आइडिया, उनको उतना समझ नहीं था, ठीक है ना। ऑफकोर्स हु बेकिंग माइट बी, बेशक कुछ पता नहीं था, शायद कौन बेकिंग कद्दू था, समझ में, उसको उतना आइडिया नहीं था कि कौन कद्दू बेकिंग कद्दू था। ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, उसने एक बेकार सा चीज पाया था, ये उसे कद्दू बेकार लगा था। एंड ही वॉकड आउट द शॉ, और वो प्रदर्शनी से वापस चला आया था। देखिए क्या करा, अगला करा है, आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं इसे इतना अच्छा नहीं सोचा था। इंटरप्टेड सेवई ने टांग अड़ाया, बीच में बोल पड़ा, इट जस्ट क्या कहते हैं इट जस्ट क्लमसी ग्रेट थिंग्स, ये बेढंग सा एक विचित्र चीज़ है। मतलब ये लड़का जो है अपने उनके पिताजी दोस्त से बात कर रहे थे कि अपने लोग जो पिछले साल जो क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर कृषि जो मेला हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पे जो अपने लोग गए थे, देखे थे, वो कृषि कौन सा कद्दू था, उस कद्दू का नाम था बेकिंग कद्दू, ठीक है ना। ये कद्दू जो देखे थे वो क्या कद्दू था, वो कितना मस्त कद्दू था। तो इस बीच में ये लड़का सुन लेता है अंदर से बात। इस लड़का को लगता है कि नहीं, जो मेरा कद्दू है, जो जिस टाइप का कद्दू हम लाते हैं, समतल और सुडोल कद्दू, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन लड़का को आइडिया नहीं था इस कद्दू के बारे में, वो बच्चा था। तो ये लड़का बीच में टांग रहा देता है कि नहीं, वो कद्दू तो मैं गया था एक बार शहर लाने, देखने के लिए गया था, मुझे एक रत्ती नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं था, फालतू था वो कद्दू। इस तरह से वो स्टूपिड बकवास वाली बात करता है। कुछ ऐसा बात हुआ तो इतने बेढंगा सा विचित्र बात उसमें छेड़ लड़काई कर देता है कि नहीं, आप लोग फालतू वाला कद्दू का बात कर रहे हैं, वो कद्दू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके पिताजी सबको उसके बारे में बहुत अच्छा जानते थे कि वो सबसे अच्छा कद्दू था और सबसे क्या कहते हैं दुनिया में उस कद्दू को लोग खोजता था। इस तरह से अब इसके पिताजी को गुस्सा आ गया किसके कि ये लड़का को जानकारी है ही नहीं, अब बीच में चिल्ला मतलब बोल पड़ा बेढंगा कद्दू। इसके पिता का जो दोस्त था वो भी सोचा होगा कि कैसा लड़का है, बाप के अथी पे बोला हुआ पे जवाब देता है। इस तरीका से देखिए क्या होता है। अब हिज फादर ओपेंड हिज आई, उसके पिता ने आँख को गुस्सा की तरह से मतलब आँख जो है दिखाया। एंड क्या कहता है सरप्राइज एंड एंगर, उसके पिता ने गुस्से से अचरज में आँख तारते हुए उसको दिखाया, अरे चट्टा ऐसे बोला, ठीक है, दिखाया उसको। हाँ, पैराग्राफ 18 में क्या कर रहा है, व्हाट्स दैट ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा ये क्या था। When you don't know what you are talking about, जब तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, why did you better shut up, तुम्हारे पास बेहतर होगा कि तुम चुप रहा करो, बकवास मत किया करो, ठीक है ना। जब तुम्हें जानकारी नहीं किसी चीज़ के बारे में तो तुम काहे बीच में टांग आता है, बकवास मत करो तुम। गुस्सा में उन्होंने बोला। सेबई डिड नॉट से एनी अदर वर्ड, सेबई उसके बाद डर से जो है एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। जब आपके पिताजी आपको दोस्तों डांटते होंगे तो कैसा लगता होगा वो बहुत सोच लीजिए। उसी तरीका से लड़का को भी हुआ, ठीक है ना। जिस दिन आप लोग मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, शॉर्ट वीडियो मारने लग जाते हैं तो कैसा मज़ा आता है डांट जब सुनते हैं। तो चलिए उसी तरीका से इसको डांट लगा, फटकार लगा। पैराग्राफ 19 में कहा कि वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन जब वह एक अनजान गली में क्या कहते हैं, जब वो एक दिन अनजान गली में जो है जा रहा था, ही कैम ओपन, क्या कर रहा है कि ही कैम ओपन एन ओल्ड वोमेन विथ ए फ्रूट स्टॉल, वो एक बूढ़ी औरत से जा मिला
जो एक फल स्टॉल लगा रही थी, एक बूढ़ी औरत जो फल स्टॉल लगा रही थी, दुकान लगा रही थी, यानी कि जब वो गली से गुजर रहा था, अनजान गली से, क्योंकि वो लड़का भटकते रहता गली गली में, इधर उधर, 20 मिनट में शहर पूरा घूम लेता था वो। ही वॉज सीलिंग डायर्ड, ठीक है ना, ही वॉज सीलिंग डायर्ड, क्या कहता है, ही वॉज सीलिंग डायर्ड पेरी सीमेंस एंड ऑरेंज, वह सूखा खुरमा और नारंगी बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस, घर के क्या कहते हैं शटर पे के पर, क्या कहते हैं घर के शटर के पर, बिहाइंड द स्टॉल के पीछे ही हैड हैंग क्या कहते हैं, ए लार्ज कॉल्स्टर ऑफ गार्ड्स, उसने एक बड़ा सा कद्दू, जो हैंग में लटकाना होता है, टंगा हुआ होता है, समझ आ गया ना, लटका हुआ कद्दू देखा। उन्होंने देखा कि कद्दू का गुच्छा जो है उसके शटर के पीछे दुकान के अंदर में लटका हुआ है। लड़का ने देखा उस बूढ़ी औरत की दुकान पे। पैराग्राफ 20 में कह रहा है, कैन आई हैव लुक सैड सेवई, क्या मैं देख सकता हूँ, सेवई ने कहा। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और जल्द से स्टॉल के पीछे भागा। एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गार्ड्स, और कद्दू देखने लगा। सडनली ही कैच साइट ऑफ वन विच वी वॉज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, अचानक उसका ध्यान उस कद्दू पे पड़ा जो कि 5 इंच लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली नज़र में तो काफ़ी मामूली नज़र आया, उसको लगा कि ये कद्दू अच्छा नहीं है, मामूली नज़र आया। समथिंग अबाउट इट मेड सेवई हार्ट बीट फास्टर, पर इसमें कुछ था जिसने सेवई के धड़कन को बढ़ा दिया। मतलब वो उसने जो कद्दू को देखा ना, उसी नज़र में, पहली नज़र में उन्होंने कद्दू को देखा, जैसे ही देखा कद्दू को तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गया। अरे यार इतना अच्छा कद्दू, ये पहली बार उन्होंने देखा, काफ़ी मामूली नज़र आया उनको, समझ में आ गया ना। एंड अब कर पैरा 21 में क्या कर रहा है, हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड, इसका कितना पड़ता है, उसने हाँफते हुए पूछा, समझे, इसका कितना पड़ता है, हाँ हाँफते हुए पूछा, मतलब हाँफते हुए मतलब धड़कन उसका तेज हो गया था पूरा कि अरे यार हमको खरीदना है, इसको खरीदना है। पैराग्राफ 22 में करा है, वेल सैड द ओल्ड मैन, ठीक है बूढ़े औरत ने कहा, अच्छा ठीक है, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, सॉरी उन्होंने हाँफते हुए पूछा कि इसका कितना पड़ता है। ठीक है बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चा हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 येन, मैं तुम्हें इसे 10 येन में दे दूंगी। लड़का को बोला कि तुम एक बच्चा हो, चलो मैं तुम्हें इसको 10 येन में ही दे देता हूँ। याद रखिएगा 10 येन जो है जापानी मुद्रा है, याद रखिएगा। उनको लड़का कितना में लेता है, उसको 10 येन में लेता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में सैड सेवई अर्जेंटली, सेवई ने तुरंत कहा, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, वांट यू, प्लीज़ आप इसे रखे रहना, इसे बेचोगे नहीं ना। आई विल राइट बैक विथ द मनी, मैं तुरंत घर जाता हूँ और तुरंत वापस आता हूँ, मैं पैसा लेके आता हूँ, मेरे पास भाई पैसा नहीं है। वो लड़का हाँफते हुए बोलता है, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, प्लीज़ इसे आप जो है ना इसे रखना, मैं तुरंत आता हूँ। ही डैश्ड होम, वह घर की ओर भागा। एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, वह दौड़ते हुए घर गया और समय भी नहीं लगा और वह स्टॉल पे तुरंत आ गया, तेजी से दौड़कर घर गया और पैसे लेकर तुरंत आ गया। ही बाउट द गार्ड, उसने कद्दू खरीदा। एंड टुक इट होम, और इसे घर ले गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उसके बाद से, ही वॉज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज न्यू गार्ड, वह अपने नए कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ। देखिए जो नया कद्दू लिया था, उन्होंने खरीदा था, उसमें उन्होंने क्या देख लिया, नहीं देख लिया कि वह उस कद्दू से, हमेशा उस कद्दू को अपने पास रखता था, वो कद्दू से अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलॉन्ग स्कूल, वह इतना उससे प्रेम करने लगा, मतलब इतना उसमें दिलचस्पी दिखाने लग गया कद्दू में, इतना उस पर रिसर्च करने लग गया कि वह अपने साथ उसे स्कूल भी ले गया। एंड यूज्ड ए टू पॉलिश इट अंडर द इन हिज डेस्क इन क्लास टाइम। और देखिए क्या लड़का क्या कर रहा है, वो कद्दू को ले गया अपने स्कूल, और जब कक्षाएं चल रही थी, जब पढ़ाई चल रही थी, तो उस समय वो डेस्क के नीचे बैठ करके और वो क्या करता है,
उसमें खोयल था, पॉलिश कर रहा था उसमें। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही कैच एट हिज दिस बाय वन ऑफ द टीचर। अधिक समय भी नहीं हुआ था, मतलब जब लड़का नीचे बैठ करके डेस्क के नीचे में बैठ करके उस कद्दू की पॉलिश कर रहा था, ज़्यादा देर नहीं हुआ था, उसी समय शिक्षक ने उसे देख लिया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसिडेंस, जो विशेष रूप से क्रोधित था, मतलब वो टीचर देख लिया। जो टीचर ऐसा टीचर था जो गुस्सा वाला था, गुस्सेल टीचर था। सब टीचर अपना अलग अलग टाइप का होता है, जो कि विशेष गुस्सा वाला था। बिकॉज इट हैपेन टू टेक प्लेस इन एन एथिक क्लास, क्योंकि वह यह सब एक शिष्टाचार वाली घंटी में हुआ था। ऐसा टीचर की घंटी में वो पकड़ा गया जो टीचर जो है ना डिसिप्लिन को, शिष्टाचार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, रूल को फॉलो करने वाला टीचर का पकड़ा गया था। द टीचर कैम फ्रॉम अनदर पार्ट आउट ऑफ जापान, शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आए थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और वह इसे घृणास्पद यानी घिनौना मानते थे। क्योंकि अलग मान लीजिए कोई शहर से आया हुआ, शहर वाला हमेशा देखिएगा गांव देहात का लोगों को जो कुछ भी करता है तो उसको घिनौना ही मानता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। एक टीचर ऐसा था जो जापान के दूसरे शहर से आया था, दूसरे छोर से आया था, और इस टीचर को वो घिनौना लगता था कि मतलब यार क्या कद्दू उद्दू पे ये कर रहा है लड़का, क्या खेल रहा है कद्दू उद्दू से, गंदा लड़का है। दैट चिल्ड्रेन शुड इंडिविजुअल इन सच क्या कहता है इफिनमेंट पास्ट टाइम्स, के औरतों के काम, ये लड़का इसको टीचर कहता है कि तुम औरत वाला काम जो है तुम मर्द का बच्चा ये इसमें लिप्त है, यानी मर्द का बच्चा करता है। हाँ, ये मर्द बच्चा जो है ना, मर्द का बच्चा जो है औरत वाला काम कर रहा है। एज कलेक्टिंग गार्ड्स, जो जैसे कि कद्दू का संग्रह करना, मतलब ये कह रहा है कि ये सब काम जो है सब्जी उब्जी बनाने वाला काम, ये जो क्या कहते हैं ये इकट्ठा करने वाला काम जो है कद्दू उद्दू इकट्ठा एक औरत सब का काम होता है, ये मर्द का बच्चा कर रहा है ऐसा काम। मतलब कितना ये छी ये बोल रहा है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग, नानी क्या कहता है, नानी बाबूसी, नानी बाबूसी ब्लैड्स, वह विद्यार्थी द्वारा नानी बाबूसी गाथा गीत गाने पर भी कभी बुरा नहीं माना। However, रॉकलिसी, भले ही कर्कशता पूर्वक क्यों न हो, नाउ वेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड, हिज वॉइस टर्मेटेबल विथ फ्यूरी, अब जब उन्हें पता चला कि सेबी चुपचाप अपनी लौकी में पॉलिश चढ़ा रहा था, उनकी आवाज़ रौस में कांपने लगी। देखिए ये टीचर इस लड़का को पकड़ लेता है टेबल के डेस्क के नीचे, ये लड़का पॉलिश कर रहा था, उसमें मगन था, लौकी में व्यस्त था, ठीक है ना। अब ये लड़का जो व्यस्त था लौकी में, अब इस टीचर जो पकड़ लिया तो लड़का डर से थरथरा रहा था, कांप रहा था। और टीचर डांट रहा है कि तुम क्या मर्द होकर के औरत वाला काम कर रहे हो, फलाना ढेमकाना, इसको डांट रहा है, पूरा फटकार रहा है। इतना ही तक नहीं, टीचर इतना मुडियल टाइप का था, गुस्सेल था कि मत पूछिए। देखिए क्या होता है, पैराग्राफ 27 में कह रहा है, यू आर एन इडियट, तुम कमीना हो, तुम मूर्ख हो। ही शूटेड, वह चिल्लाए। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही कन्फिस्केट द गार्ड, उसी समय उन्होंने लौकी को जब्त कर लिया। कद्दू या लौकी बोल सकते हैं, सब जगह अपना अपना लौकी बोला था, कद्दू भी बोलता है उसको। उन्होंने क्या किया, लौकी को क्या किया, जब्त कर लिया। ऑन विच सेबई हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स फॉर वर्क, जिस पर सेबी ने इतने सारे घंटे काम करते बिताए थे। सेबी स्टार्टेड स्ट्राइट अहेड, सेबी सीधा आगे देखा। एंड डिड नॉट क्राई, और रोया नहीं। देखिए सेबई को टीचर फटकार रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, उस पर चिल्लाया टीचर। तुम जैसे बच्चे का भविष्य जो है बर्बाद है, तुम जैसे बच्चे दुनिया में कभी कुछ नहीं करता है। सेबई का लौकी जो था सेबई का, उसको जब्त कर लिया गया, टीचर छीन लिया उससे। और टीचर गुस्सा से बोला,
टीचर जितना गुस्सा आया कि लड़का डर से जो है कांप रहा था, और ये इस लड़का के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था कि सर मेरा लौकी दे दीजिए, हम इतना खर्चा किए, इतना मेहनत किए हैं। इसके डर से कुछ भी नहीं निकल रहा था मुंह से, बेचारा चुपचाप उसको लौकी दे दिया, ठीक है, कांप रहा था। When he got home, सेवई फेस वॉज पेल। जब वह घर पहुंचा तब सेवई का चेहरा पीला पड़ा था। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उसने अपना पाँव वार्मर में डाला, पाँव को गर्म करने वाला मशीन में। एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और दीवार पर 2 टूक बैठ कर देखता रहा। देखिए बेचारा इतना टेंशन में था, सेवई का चेहरा पीला पड़ गया, इसे लगा कि अब तो हमें पिटाई लगना है, तय है, अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। वह जो है बेचारा घर गया, ठंड का समय था शायद, वो अपने पाँव को जो है गर्म मशीन में जान के, जहाँ पे गर्म जो है पाँव को गर्म करने मशीन होता है वहाँ पे रख दिया, और वह दीवार पर 2 टूक नजर ताक रहा है, देख रहा है। आफ्टर ए विल, थोड़ी देर बाद, द टीचर अरिव्ड, शिक्षक पहुंचे। देखिए यहाँ तक टीचर को नहीं, देखिए टीचर स्कूले तक नहीं छोड़ा उनको, देखिए वो टीचर घर तक पहुंच गया। एज सेवईज फादर वॉज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड, सेवई का पिता घर पे नहीं था, उनके पिता का एक दुकान था, शॉप था, किस चीज़ का, कारपेंटर का। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई वाला, बढ़ई का काम करना, यानी कि क्या कहते चौकी जो है, पलंग केवाड़ी सब जो बनाना, जो है कुर्सी वर्सी बनाना, एक कारपेंटर काम होता है। वेयर ही वर्कड, वहीं पे वह काम कर रहा था, दुकान पे थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवईज मदर, उसके पिता तो थे नहीं, तो शिक्षक ने क्या किया, सेवई की माँ पर पूरा हमला कर दिया, यानी कि पूरा बरसने लग गया, खूब उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, ये कभी सुधर नहीं सकता है, कभी पढ़ नहीं सकता है, आप लोग के कारण ही बच्चा बिगड़ा है, आप लोग कैसे माता पिता हैं, फलाना डेम का, उसको पूरा पकड़ के उलट पुलट बोल रहा है। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस तरह की चीज़ परिवार की जिम्मेदारी होती है, टीचर फटकार रहे हैं। ही सैड इन ए स्ट्रेंज वॉइस, उन्होंने एक कठोर आवाज में कहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, यह आप माता पिता का कर्तव्य है कि ये सब चीज न होने दे, बच्चे को ऐसे बिगड़ने ना दे। इन एंड क्या कहता है, इन एन एग्नी ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी में बेझिल होकर माँ का दिल जो है ना बोझ ले लिए, मतलब कहने का मतलब पूरा इतना बात बोल दिया उसको कि माँ के दिल में जो है समझिए एक शर्मिंदा की भावना इतना उसके अंदर आ गया, शर्मिंदगी हो गया। सेवईज मदर मर्टेड सम एपोगली, सेवई की माँ धीरे धीरे माफ़ी मांगने लगी, उसका जो है अंदर में समझिए इतना शर्मिंदगी हुआ, माफ़ी मांगने लगी धीरे धीरे। पैराग्राफ 31 में कह रहा है कि मेन विल, इसी बीच में सेवई वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्सेपियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, सेवई जितना हो सके अपने आप को दीवार से छिपाने की कोशिश कर रहा था। टेरिफाइडेड, डरा हुआ था। ही ग्लेंस्ड अप एट हिज, क्या कहता है, विंडिकेटिव टीचर, वो अपने बदमाश शिक्षक पर नज़र डाला। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और एक नज़र उसके पीठ के पीछे वाले दीवार पर, वेयर ए होल राव फुल्ली प्रिपेयर्ड गार्ड ऑफ वाज हैंगिंग, जहां पूरे कतार में तराशे हुए लौकी लटक रहे थे। व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कैच साइट ऑफ देम, क्या होगा अगर शिक्षक उस सभी कद्दू पर, जो लटका हुआ कद्दू था उस पर नज़र पड़ जाए। बेचारा सोच रहा था लड़का कि अगर शिक्षक, अगर सर जी का नज़र कहीं पड़ गया उस कद्दू पर तो हमला तो गया भाई, सब लगता है बर्बाद हो जाएगा। अंत में होता ही यही है। तो पैरा 32 करा है, ट्रेम्बलिंग, अंदर से सिहरा हुआ। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, वह आने वाली मुसीबत। सेवई के पिता, यानी उसको डर था कि कहीं पापा जी तो नहीं, पापा आ गए तो समझ लीजिए क्या होगा, पापा के इंतजार में था। बट ए लेंथ द मैन एग्जस्टेड हिज
rhetoric and stump angrily out of the house। लेकिन एक समय के बाद वह आदमी अपने बयानबाजी से थक गया और गुस्से में पैर पटकते हुए घर के बाहर निकल गया। सेवई हैव्ड ए सिग ऑफ रिलीफ। सेवई ने राहत की सांस ली। मतलब वो टीचर जो था इतना अनसन बात बोल करके, बयानबाजी करके जो है घर से बाहर निकला। आप देखिए क्या होता है। सेवई ने सांस लिया कि आहा हा बच्चे भगवान। सेवईज मदर्स वाज सॉबिंग सॉफ्टली। सेवई की माँ सिसक सिसक कर रो रही थी। आहा। अब देखिए क्या होता है कहानी। इन ए क्यूरलेस विन, बिलाप में कहारते हुए शी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसे डांटना शुरू कर दिया। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, और इस सब के बीच में सेवईज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। सेवई का पिता जो है अपनी दुकान से लौट आया। हो गया। आप देखिए इसका बर्बादी चालू। एज सुन एज he heard what had happened, जैसे ही उन्होंने सुना कि ये क्या हुआ था जो तुम रो रही हो, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating। उसने अपने बेटे की कॉलर पकड़ा और उसकी अच्छी मरम्मत कर दी। बोला चट्टा तुम क्या करके आया है, तुम क्या करता है, यू आर नो गुड, तुम अच्छा लड़का नहीं है। फटकार रहा है, डांट रहा है कॉलर पकड़ के उसका। ही ब्लोव्ड ऑफ एट हिम, तुम बहुत बुरे हो। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना चट्टा, तुम जो है पढ़ाई को बर्बाद करके तुम कद्दू के पीछे पड़े हो, तुम कहीं के नहीं रहोगे दुनिया में, तुम्हारा कोई जगह नहीं। याद रखना। खूब फटकार है, डांट रहा है, 2-3 थप्पड़ दिया भी। द वे यू आर क्राइंग ऑन, जैसे रास्ता तुमने पकड़ रखे हो ना, जैसा रास्ता पे तुम चल रहे हो, यू हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। ठीक है ना, जैसा तुम रास्ता चुना है ना, मेरा मन करता है उठा के गली में तुम्हें फेंक दूं, जिसके लायक तुम हो। बाप पूरा डांट रहा है उसको। द गार्ड्स ऑन द वॉल कैच हिज अटेंशन, दीवार पर पड़े लौकी पे उनकी नज़र पड़ गई। पिताजी का नज़र जो है दीवार पर पड़े लौकी पर पड़ गया। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे उनके पिताजी ही फैक्ट्स हिज हैमर, वह अपने हथौड़ा निकाला, क्योंकि वह जो है था तो बढ़ई, तो उनके पास तो हथौड़ा होबे करेगा, काम पर से एबे किया था, तभी वह अपना हथौड़ा निकाल लाया और एंड सिस्टमेटिकली सैम्ड देम टू पीसेज, और क्रमबद्ध एक एक करके उसको टुकड़ा में क्या करता, सभी को मार कर टुकड़ा कर दिया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। सेवई टर्न पेल, सेवई पीला पड़ गया बेचारा, डर से तो इसका हालत पंक्चर था, समझ लीजिए। बट सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा डर से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर, शिक्षक ने गैब सेवईज क्या कहता है, अगले दिन जो है टीचर ने क्या किया, कन्फिनेक्टेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर। सेवई के जो जब्त किए हुए कद्दू को एक बूढ़े द्वारपाल को दे दिया। जो सेवई का जो क्या कहते हैं कद्दू, पापा तो उस कद्दू को तोड़ ही दिया था, गाँव घर में जितना कद्दू था उसको तोड़ दिया था, लेकिन टीचर ने जो कद्दू स्कूल में छीना था, उस कद्दू को करता क्या टीचर, उन्होंने क्या किया, उस कद्दू को जो है द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल का मतलब होता है जो गार्ड होता है ना, स्कूल सब में रहता है गार्ड, उसको दे दिया। ठीक है ना। हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था उसको दे दिया। वो कद्दू बचल था ना, क्योंकि स्कूल में छीना था वो। घर पर वाला जितना घर पे कद्दू था उसको पिताजी ने तोड़िए देता हथौड़ा से। हियर टेक्स दिस, ये लो, ही सैड, उसने कहा, एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, मानो जैसे कोई गंदगी वस्तु दे रहा उनको, क्योंकि टीचर को लग रहा था ये गंदगी है। द पोर्टर टुक द गार्ड होम विथ हिम, द्वारपाल कद्दू को अपने साथ घर ले गया। एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्टूई रूम, उसने इसे टांग दिया अपने छोटे से कालिख लगे घर में। मतलब अच्छा वाला घर में टांगा, क्योंकि उसको भी गंदगी लग रहा था। उन्होंने कालिख लगा हुआ घर में क्या किया, टांग दिया उन्होंने। किचन रूम सब होता है ना, उस समय टांग दिया हुआ।
क्योंकि देखिए कद्दू में कुछ खास बात था। लड़का जब कद्दू खरीद रहा था उस बूढ़ी औरत के दुकान पे, तो उन्हें इतना लड़का बेचैन था, बोला कि कद्दू को चाची बेचिएगा नहीं। उस बूढ़ी औरत को बोला इस कद्दू को बेचिएगा नहीं, इसका मतलब उस कद्दू में कुछ ना कुछ स्पेशल था, खास था, तभी ना लड़का इसमें बेचैन था। अब उस कद्दू को लड़का को दे दिया उसको। अब देखिए About 2 months later, लगभग 2 महीने बाद, द पोर्टर द्वारपाल फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड क्या कहता है प्रिज्ड ऑफ मनी देन यूजुअल। उसके बाद जो है उस द्वारपाल को जो है पैसा का दिक्कत हो गया, पैसा का जरूरत पड़ा, तो उसने क्या किया, उन्हें सोचा कि जो कद्दू अखल है उसको देखते हैं। डिसाइडेड टू टेक द गार्ड टू लोकल क्या कहते हैं कोरियस शॉप। उन्होंने सोचा कि कद्दू को क्यों नहीं लोकल दुकानदार के पास जाके बेच दिया जाए। टू सी इफ़ द क्राउड गेट फ्यू कॉपर्स फॉर इट। उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये देखने को क्या कहते हैं, ये देखने के लिए तो इसके लिए ये देखते हैं कि इसका जो है क्या कहते हैं कितना रुपया मिलता है, क्या कहते हैं कितना क्या मिलता है। द क्यूरिया सॉरी तो कह रहा है कि द क्यूरियो डीलर्स एग्जामाइंड द गार्ड्स केयरफुली अनोखी वस्तु को खरीद करके लौकी को गौर से देखा। जो डीलर था, जिस डीलर के दुकानदार के पास ले गया, उस दुकानदार ने उस कद्दू को देखा, अनोखी था। देन ऑसमिंग एंड क्या कहता है अनइंटरेस्टेड, दोस्तों UNINTERESTED का है अनइंटरेस्टेड टॉन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर सेइंग आई माइट गैव यू 5 एनी फॉर इट। उस डीलर ने कहा कि अपने मुंह से बनाते हुए अपने डीलर ने मुंह बनाते हुए लौकी द्वारपाल को देखते हुए कहा कि तुम्हें इसका हम 5 एन दे सकते हैं। मतलब डीलर जो है उन्होंने अपना मुंह को टेढ़ घोंच करते हुए बोला क्या, चलो इस लौकी का तुम्हें हम 5 एन देंगे। लेकिन लड़का खरीदा था कितना में, 10 क्या खरीदा था, 10 एन में खरीदा, ठीक है, 10 एन की सेन था, देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, उतना में खरीदा था लड़का। और इसको कितना दे रहा है, 5 एन दे रहा है। तो द पोर्टर वाज आउटस्टैंड, द्वारपाल चकित था, सोचा कि बट बीइंग क्या कहता है बीइंग क्वाइट एंड आउटस्टेड ओल्ड मैन रिप्लाइड कुकली क्या कहता है कुल्ली, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान बूढ़ा आदमी होने के कारण शांतिपूर्वक उत्तर दिया। देखिए उस द्वारपाल को लगा कि यार इसका 5 येन दे रहा है, इसका मतलब है इसका कोई वैल्यू है, तभी ना इसको इसका 5 येन दे रहा है। चलो देखते हैं इसका बढ़ाया तो दाम क्यों नहीं बढ़ाता है। तो बूढ़ा आदमी था, शांतिपूर्वक मतलब शांत टाइप का दिमाग वाला आदमी था। तो उन्होंने मुंह बना कर सोचा आई सर्टनली वुड नॉट पार्ट विथ फॉर इट दैट, मैं अवश्य इसे इतने में नहीं दूंगा तुम्हें। द डीलर इमीडिएटली रियलाइज द ऑफर टू एन। डीलर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, जो डीलर था तुरंत अपनी जो है पेशकश में 10 एन कर दिया, बोला कि चलो 5 एन नहीं तो चलो 10 एन तुमको हम दे देते हैं। बट लेकिन पोर्टर वाज स्टिल एडमाइंटेड, लेकिन द्वारपाल अभी भी अविचलित था, नहीं मान रहा था, बोला कि नहीं इतना में नहीं देंगे, ठीक है छोड़िए हटाइए, नहीं लेना आपको। तो इन द एंड ऑफ क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन टू द गार्ड। अंत में अनोखी वस्तु की खरीदारी पर जो है उन्होंने बोला कि आपको हम 50 एन अदा कर देंगे, ठीक है ना, कर दे सकते हैं। तो द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, द्वारपाल ने दुकानदार को दे दिया और दुकानदार से निकल गया। डिलाइटेड एट हिज लक, अपने किस्मत पे नाज करते हुए, इट वाजंट ऑफ्टन दैट टीचर्स गैव 1 फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर्स वैग। वो अक्सर नहीं होता, क्या कहते हैं, देखो यह अक्सर नहीं होता था कि शिक्षक किसी को 1 साल में वेतन के बराबर मुफ्त उपहार दे। ही वॉज क्लेवर एंड नॉट क्या कहता है मेंशंस फॉर मैटर टू एनीवन। वह इतना चालाक था कि ये बात किसी को बताया नहीं। एंड नाइदर सेवी फॉर नॉट टू टीचर क्या कहते एवर हार्ड एंड द हैपेंड गार्ड्स, न सेवी को वह शिक्षक को पता चलने दिया कि इतना बेचे थे। यस पोर्टर वाज क्लेवर, देखिए ध्यान से, जो द्वारपाल चालाक था, मैं समझा रहा हूँ आपको दोस्तों, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वह इतना चालाक भी नहीं था कि डिड नॉट इमेजिन दैट द हिज सेम गार्ड्स वुड बी पास्ड टू द क्यूरियो डीलर्स टू ए वेल्थी क्या कहते हैं वेल्थी कलेक्टर
तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 येन, थोड़ा भी उसे में नहीं सोचा कि ये अनोखी वस्तु की खरीदारी जिला के धनिक कलेक्टर को 600 येन में कद्दू बेचा जाएगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया, और जो द्वारपाल था उन्होंने दुकानदार को जा करके दुकानदार ने बोला कि ठीक है, पहले बोला कि 5 येन देंगे, दूसरा बार दुकानदार ने बोला, द्वारपाल मुंह बना लिया, बोला कि नहीं हम 5 में नहीं देंगे, तो बोला 10 येन देंगे। इन्होंने द्वारपाल ने बोला कि नहीं नहीं इतना में हम नहीं देंगे, फिर से उन्होंने मुंह बना लिया। उन्होंने बोला अंतिम में जो डीलर था उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 50, दुकानदार बोला कि 50 येन देंगे। तो इन्होंने जो द्वारपाल था बोला चलो भाई फ्री में मिला हुआ 50 येन दे रहा है, चलो इसको ले लेते हैं, बेच देते हैं। 50 येन में दे दिया। उसके बाद क्या होता है, जो द्वारपाल जो है वहाँ से निकला दुकान से, उसके बाद जो है उन्होंने न तो उस लड़का को बताया कि कितना में तुम्हारा ये बिका, ना ही उन्होंने क्या कहते हैं शिक्षक को बोला कि इतना में हमने इसको बेचा। देखिए कितना चालाक आदमी था, पर इतना भी चालाक आदमी वो नहीं था कि उसको 50 में ही बेच के आया, 50 येन में। देखिए इस लड़का ने 10 येन में खरीदा था, जो लड़का था उन्होंने 10 येन में खरीदा था और बिका कितना में, 50 येन में, यानी 40 येन का इनको फायदा हुआ। बताइए, इसका मतलब था उसका वैल्यू था उस कद्दू का। ठीक है, अब देखिए, अब उस दुकानदार ने क्या किया, वो डीलर ने क्या किया, इतना बुद्धिमान डीलर था, उसने उसको जो जिला का कलेक्टर था, कलेक्टर को जो है उन्होंने 600 येन में उसको बेचा। कितना में, 600 येन में। ठीक है, उनसे खरीदारी की। अब बताइए कितना का फायदा हुआ उनको। इसका मतलब है कि उसका कुछ न कुछ वैल्यू था उस कद्दू का। अब कहता है सेवई इज नाउ इन, क्या कहता है, इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। सेवई अब चित्र बनाने में मगन हो गया, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि तुम जो है चलो अब कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई में भी एक्सपर्ट नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो तुम पेंटिंग वेंटिंग का काम करो, पेंटिंग करो, ठीक है, चित्रकारी करो। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस एंड आइदर टुवार्ड्स द टीचर और टुवार्ड्स द हिज फादर्स हु सेम, क्या कहता है, who सेम्ड all his, क्या कहता है, प्रीसियस गार्ड्स टू पीस, क्या कहता है, पीसेज। वह न तो उस शिक्षक से अप्रसन्न था और न ही अपने पिता से। उसके कीमती लौकी की जो चोट मारकर जो टुकड़े टुकड़े कर दिया था, किसी से भी दुखी नहीं था। बिकॉज देखिए यहाँ हो क्या रहा है, एक लड़का जिसका इतना सपना था कि वो कुछ करे, वो कुछ अलग करे, उनके जो सपना को लोग जो है ना शिक्षक पूरा होने दिया, ना ही क्या कहते हैं उनके पिता ने उनको समझा कि ये मेरा बच्चा क्या करना चाहता है। इस कहानी में देखिए क्या शिक्षा मिलती है, मैं बताता हूँ आपको। येट ये गार्डली हिज फादर्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। अभी भी कभी कभी उसके पिता उन्हें चित्रकारी करने के लिए उसे डांटता फटकारना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस बच्चा का मन था कि हम वो रिसर्च करें किस चीज़ में, कि जो है जो कद्दू है उस पर रिसर्च करता था। कद्दू को जो है कुछ ऐसा टाइप बनाया था कि जिससे कि वो बहुत महंगा बिकता था, 600 येन में बिका था। 10 येन का कद्दू जो है 600 येन में बिका था। जो लौकी थी 10 येन का था, जिसको 600 येन में बिका था। कलेक्टर ने लिया था, खरीदा था, जिला कलेक्टर ने खरीदा था। तो शिक्षक ने क्या किया, उसे डांटा फटकारा कि तुम जो है इस कद्दू से क्या कर रहे हो, गंदगी है, इससे मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। बच्चा का इंटरेस्ट था कद्दू में और उसके पिताजी का इंटरेस्ट बोला कि तुम जो है चित्रकारी करो, पेंटिंग काम करो, चलो मेरे साथ तुम कारपेंटर का काम करना, वहाँ पे जो है पेंटिंग वेंटिंग करना, जो है जो क्या कहते हैं कुर्सी होगा, पलंग होगा, उस पर तो है तुम जो है चौकी पे जो है उस पर पेंटिंग करना, इधर उधर घरों में पेंटिंग करो जा करके। तो उसके पिता ने उस पर बोझ डाल दिया और टीचर ने भी उनको जो है उनके जो है चीज़ को नहीं समझा। इसीलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जो चीज़ करने में उसको अच्छा लगता है, उसी चीज़ करने देना चाहिए। बच्चे को थोपना नहीं चाहिए, टीचर को भी नहीं थोपना चाहिए, और टीचर को तो उसके चीज़ में हेल्प ही करना चाहिए। पर गार्जियन का भी फर्ज बनता है उन पर निगरानी रखे, बच्चा मेरा क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उन्हें डांटना फटकारना चाहिए। एक टीचर के चलते वजह से और एक पिताजी के चलते वजह से आज बच्चा का जो इतना बड़ा सपना था उसको क्या हुआ, चूर चूर हो गया। और जो हमारे देश में युवा पीढ़ियों का जो है इसी तरह सपना चूर चूर हो रहा है। जो वो करना चाहता है वो करने के लिए उनको दिया नहीं जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप मान लीजिए शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है आपका जो वैल्यू कोई दे नहीं रहा। इस तरह से बहुत सारा सिस्टम है। आप देख रहे होंगे कि बच्चा जॉब में क्या कहता है इंटरेस्ट रखता है जिस चीज़ में, जैसे कोई बच्चा डॉक्टरी में क्या कहते हैं बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, तो उसका पिताजी कहता है तुम डॉक्टरी की तैयारी करो। अब बताइए कोई बच्चा बनना चाहता है एंकर, बच्चा कहता है तुम जाकर इंजीनियरिंग तैयारी करो। इस तरह से बच्चा जो है
अंत में जो है उसको सफलता नहीं मिल पाता है। हाँ, 100 में एक ही को बच्चा को सफलता मिलता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती करता है, तो ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला भी आपका जो है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। चलिए, आशा है कि समझ में आ गया हो आप लोगों को। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।